दलित चिंतन पर कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल की पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे आरक्षण सेवाओं में या शिक्षा में लेख के भाग 2 के ऊपर, जिसके तहत हमने जाना कि सवर्ण तबकों में आरक्षण को लेकर किस तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं और कमल भारती जी ने बेहद सिंप्लीफाई तरीके से उदाहरण समेत इन सभी बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले वे कहते हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कि दलित छात्रों को जो मुफ्त में एजुकेशन मिलती है और सरकारी भत्ता मिलता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दलित छात्रों को मिलने वाला मैक्सिमम भत्ता जो है कॉलेज स्टूडेंट के लिए वो प्रतिदिन मात्र 3 रुपए है, और 3 रुपए में आज तो क्या 1990 के दशक में भी कोई कॉपी या किताब खरीदना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद में चर्चा करते हैं दलित छात्रावासों की, जिनकी जर्र हालत को देखकर उन्हें दुख होता है, और उसके कंपैरिजन में वे कहते हैं कि सवर्ण छात्रों के जो छात्रावास होते हैं वे कितने सुसज्जित तरीकों से रखे जाते हैं। उसके बाद वे पिछड़े आरक्षण में क्रीमी लेयर के हटाए जाने को भी गलत ठहराते हैं। उसके लिए वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि इतनी महंगी एजुकेशन सिर्फ आज के टाइम में क्रीमी लेयर, जिसे हम कहते हैं पिछड़ों की, वही अफोर्ड कर सकते हैं, और आरक्षण का लाभ भी इसीलिए वही ले पाएंगे। ऐसे में यदि उन्हें हटा दिया जाता है तो आरक्षण की जो सीटें हैं वो खाली ही रह जाएंगी, और सवर्ण लोग जो हैं उसे मनमाने तरीके से अपने नियर एंड डियरेंस को भर्ती करके फिल करने की फिराक में रहेंगे। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी, साथ ही मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे आपको, आप उन्हें पिछले एपिसोड में जाकर सुन सकते हैं। और अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसके अगले एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज के लेख का टॉपिक है क्रांति और प्रतिक्रांति के बीच दलित मुक्ति का प्रश्न। बेहद संजीदा टॉपिक है। इसके माध्यम से कमल भारती जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थानों पर जिसका कब्जा होगा, फिर चाहे वे शासक वर्ग न भी हो, तब भी सामाजिक व्यवस्था पर उसी की पकड़ मजबूत होगी, और अपनी पकड़ को मजबूती से बनाए रखने के लिए ये सबसे पहला काम करेंगे दलित पिछड़ों की सोच को कुंद करने का, और शिक्षा के माध्यम से दलित पिछड़ों को इसी कुंद सोच के खिलाफ लड़ना है। संजीदा आर्टिकल है, ध्यान से सुनने लायक है। क्रांति और प्रतिक्रांति के बीच दलित मुक्ति का प्रश्न। आमतौर पर किसी एक व्यक्ति के पिछड़ेपन और उसकी दास्ता के लिए उसकी अशिक्षा और गरीबी को दोष दिया जाता है, किंतु जब बहुत से व्यक्ति या समुदाय के समुदाय पिछड़े और गुलाम होते हैं तो उसके लिए न शिक्षा दोषी होती है और न गरीबी, बल्कि उसके कारण मूलतः उस व्यवस्था में होते हैं जिसमें वे जीते हैं और जो उन्हें विरासत में मिलती है। गरीबी भी इसी का परिणाम है। मेरा संकेत उन करोड़ों मनुष्यों की ओर है जो हिंदू समाज के अंतर्गत दलित और अछूत बनाकर गुलामी और उपेक्षा का जीवन जी रहे हैं। उनकी गुलामी इसलिए नहीं है कि उन्हें गुलामी पसंद है, बल्कि वे इसलिए गुलाम हैं कि जिस धर्म के वे अंग बनाए गए हैं उसके धर्मशास्त्र उन्हें गुलाम बनाकर रखने के आदेश देते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा धर्म भी हो सकता है जो अपने ही सहजातियों के प्रति इतना कठोर हो? लेकिन यह सच्चाई है। मनु को हिंदू समाज व्यवस्था का निर्माता कहा जाता है। उसकी बनाई व्यवस्था का अनुसरण बाद के सभी स्मृतिकारों और धर्मज्ञों ने किया है। वे कहता है, पहला पॉइंट, यदि नीच वर्ण व्यक्ति विद इन ब्रैकेट शूद्र उच्च वर्ण विद इन ब्रैकेट ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के साथ समान आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर दाग कर राज्य से निकाल दे या उसके चूतड़ का मांस कटवा दे। क्षमा कीजिए, यही शब्द है। मनुस्मृति 8/281 कानून। दूसरा, शूद्र को नीति और धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए, 4/80। तीसरा कानून, जिस राज्य में शूद्र न्यायाधीश होता है वह कीचड़ में फंसी गाय की भांति कलेश पाता है, कानून संख्या 8/21। चौथा पॉइंट, राजा शूद्र से उच्च वर्णों की सेवा ही कराए क्योंकि ब्रह्मा ने उसे इसी के लिए पैदा किया है, कानून संख्या 8/410-413। पांचवा पॉइंट, नीच जातियों के रहने का स्थान गांव से बाहर ही होना चाहिए। उनके आभूषण लोहे के बर्तन टूटे फूटे और कपड़े मुर्दों के उतारे हुए होने चाहिए। इसके साथ बातचीत आदि व्यवहार न करें, कानून संख्या 8/51-52। छठा पॉइंट, शूद्र को जूठन और पुराना कपड़ा देना चाहिए। वे धन का संग्रह न करे क्योंकि धन को पाकर वे ब्राह्मण आदि को पीड़ा पहुंचाता है, कानून संख्या 8/125-129।
ऐसा कहा जाता है कि मनुस्मृति के कानूनों का कभी पालन नहीं हुआ, वे सिर्फ शेपक हैं। शेपक मतलब मूल रचना में जोड़े गए, बाद में एड ऑन्स किए गई चीजें हैं। किंतु इतिहास से यह सिद्ध नहीं होता। पुष्यमित्र शुंग के शासन में बौद्ध धर्म का उच्छेदन मनु की समाज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ही हुआ था। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में यही बात लिखी है। उसका मैंने शब्द दर शब्द पाठन अंबेडकर नामक इस मंच से किया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। इसका एपिसोड 7 आप सुन सकते हैं इस बाबत। बौद्ध धर्म जिस तेजी से समता पर आधारित समाज का निर्माण कर रहा था और जिस तरह अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भिक्षु बनकर समाज के अंदर आदर और सम्मान पा रहे थे, उसी को रोकने के लिए पुष्यमित्र ने बौद्ध मंदिरों के विनाश और भिक्षुओं के कत्लेआम की प्रतिक्रांति की थी। रामायण की कथा में राम द्वारा शंभूक का वध एक दूसरा उदाहरण है। शंभूक चले थे शूद्रों में ज्ञान की ज्योति जलाने। ये वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन ही था, जिसके लिए राम को उसे मृत्यु दंड देना पड़ा। महाभारत की कथा में आचार्य द्रोण ने भील युवक एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांग लिया था क्योंकि उसने वर्णाश्रम की उस मर्यादा के विरुद्ध काम किया था जिसके अनुसार शस्त्र विद्या सीखने का अधिकार केवल क्षत्रियों का था। इतिहास से यह भी ज्ञात होता है कि हिंदू राजतंत्र के पतन के बाद भी हिंदू समाज व्यवस्था का पतन नहीं हुआ। मतलब जो संस्थानों को कंट्रोल करेगा वही समाज को भी कंट्रोल करेगा। फिर चाहे वो शासक हो या ना हो, राजपाट में उसका सहयोग रहेगा, बेशक वो राजा ना हो। 800 साल के मुस्लिम शासन ने भी वर्णाश्रम की व्यवस्था को ध्वस्त किया और न दलित जाति को समान मानवाधिकार दिए। पहली बार ब्रिटिश शासन में विद इन ब्रैकेट जब अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता ने भारत में प्रवेश किया ब्रैकेट क्लोज, दलित वर्गों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अपने अधिकारों का प्रश्न उठाया था। तब संपूर्ण हिंदू समाज ने उनके खिलाफ प्रतिक्रांति की थी। एक अकेले डॉक्टर अंबेडकर थे और पूरा समाज एकजुट हो गया, देश का सवर्ण समाज उनके खिलाफ, और तब भी वे उन्हें पछाड़ नहीं सका। ये है शिक्षित होने का जो है दमखम। 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार मध्य भारत के बलाई जाति के दलितों ने गांव में जब स्वाभिमान से जीना सीखा और मानवाधिकारों का उपभोग करना आरंभ किया और उन नियमों को मानने से इनकार किया जो हिंदुओं ने उन्हें अछूत और दास बनाए रखने के लिए उन पर लागू किए थे, तो उन पर किस कदर अत्याचार किए गए कि उन्हें गांव छोड़कर पास के राज्यों के गांव में भागना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश में आधुनिक भारत की ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है। ये हम पढ़ चुके हैं, इसका भी शब्द दर शब्द पाठन हो गया है और आप इन सभी एपिसोड्स को, ये इनिशियल 10 एपिसोड्स हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। जब गांव में दलितों ने दासता के जीवन से मुक्त होना चाहा और प्रतिक्रिया में हिंदुओं ने उन पर भयानक अत्याचार किए और उनका सामाजिक बहिष्कार किया। उसमें प्रमुख घटना गुजरात के कविठा गांव की है, जहां दलितों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने भेजा था और हिंदुओं ने इस मर्यादा विरुद्ध दुष्कृत्य के लिए उनको कठोर दंड दिए। अहमदाबाद जिले के जुहू गांव में दलित महिलाओं ने धातु के बर्तनों का प्रयोग करना शुरू किया था, तो हिंदुओं ने उसे अपनी प्रतिष्ठा का अपमान माना था, क्योंकि मनु निर्मित व्यवस्था में दलितों के लिए धातुओं के बर्तनों का प्रयोग वर्जित है। फलतः हिंदुओं ने इस दुस्साहस के लिए दलित महिलाओं को दंडित किया था। यह घटना नवंबर 1935 की है। अप्रैल 1936 में जयपुर राज्य के चकवाड़ा गांव में एक धनी दलित ने एक भोज में घी परोसा था। यह भी हिंदुओं के लिए अपमानजनक था, क्योंकि घी का प्रयोग सिर्फ द्विज ही कर सकते थे। फलतः हिंदुओं ने भोज भंग कर दिया और भोज में शामिल दलितों की लाठियों से पिटाई की थी। और जाति का विनाश में ये सारे इंसिडेंट्स जो है डॉक्टर अंबेडकर ने कोट किए हैं, और उसमें ये भी कोट किया गया है बाद में कि तब से लेकर अब तक जो चकवाड़ा गांव है राजस्थान का, वहां पर देसी घी परोसना जो है अब दलितों के सम्मान का प्रश्न बन गया है। मतलब अब वे खुले तौर पर चुनौती देते हैं द्विजों को। शादी ब्याह के
उत्सव में घी का प्रयोग करके। इन कुछ घटनाओं से यह आसानी से समझा जा सकता है कि दलित मुक्ति की लड़ाई में डॉक्टर अंबेडकर को कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा होगा। एक डॉक्टर अंबेडकर को कंट्रोल करने के लिए उनके दलित समाज पर कितनी कठोरता से, निर्ममता से उसको कुचला गया है, सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर पे डायरेक्ट शायद हमला नहीं कर सकते थे, वरना दलित आंदोलन खड़ा हो जाता देश भर में, लेकिन उन्हें दुख पहुंचाने के लिए, उनको मानसिक उत्पीड़ना देने के लिए उनके दलित समाज के ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए गए। और क्यों महात्मा गांधी सहित सभी हिंदू राजनीतिज्ञों ने दलितों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों का विरोध किया था? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि डॉक्टर अंबेडकर वे सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने जाति के प्रश्न को राजनीतिक बना दिया था। और उन्हें लगा कि यदि ये प्रश्न राजनीतिक तौर पर हल कर लिया गया तो दलितों पर उनका वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और क्यों डॉक्टर अंबेडकर को धर्मांतरण करना पड़ा था? और क्यों बाबू जगजीवन राम को वरिष्ठता और योग्यता के बावजूद मोरारजी देसाई आदि हिंदू नेताओं ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था? इसमें संदेह नहीं है कि कुछ उदारवादी हिंदुओं ने समाज सुधार के कार्य किए, किंतु मनु के विरुद्ध समता के सिद्धांतों पर हिंदू समाज के पुनर्गठन का कार्य इन सुधारकों ने भी नहीं किया। तो इसे भी डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के विनाश में कोट किया है कि जितने भी ये उदारवादी लोग थे जिन्होंने समाज सुधार के सो कॉल्ड कार्यक्रम चलाए, दरअसल उनका उद्देश्य अपने हिंदू सवर्ण परिवारों की महिलाओं की दशा को सुधारना था। दलित महिलाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था को बिना छेड़े अपने सवर्ण हिंदू परिवारों की दशा को सुधारने का काम किया। वे करना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उनका समाज सुधार का कार्य विवशता वश था। वे सिर्फ ईसाई और मुस्लिम मिशनरियों से हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए सुधार के मैदान में उतरे थे, इसलिए उन्होंने छुआछूत का विरोध तो किया, परंतु वे वर्ण व्यवस्था को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ सुधारकों ने अंतरजातीय विवाह और भोज पर विशेष बल दिया है, किंतु ये सब ऐसे कार्य थे जिसका जाति के उन्मूलन से कोई संबंध न था और न उसके द्वारा जाति मुक्ति का प्रश्न हल किया जा सकता था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, जाति के उन्मूलन से मतलब किसी भौतिक अवरोध को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है राष्ट्र में परिवर्तन, और ये परिवर्तन हिंदू राष्ट्र बनाकर नहीं आएगा, ये समता, समानता, बंधुत्व के जरिए आएगा। हिंदू जाति प्रथा का पालन इसलिए नहीं करते थे कि वे अमानुषिक हैं, बल्कि इसलिए करते थे क्योंकि उनका धर्म उनको उसकी शिक्षा देता है। अतः जिस असली शत्रु से हमें लड़ना है वे शास्त्र हैं, जो जाति को का धर्म सिखाते हैं। शास्त्रों की पवित्रता में लोगों की आस्था को खत्म करना ही जाति उन्मूलन का वास्तविक हल है। शास्त्रों की सत्ता को चुनौती न देकर लोगों को उसकी पवित्रता में विश्वास रखने की अनुमति देकर उसकी आलोचना करना और उनके कर्मों के लिए उन्हें विवेकहीन बनाकर कोसना समाज सुधार का बेतुका तरीका है। किंतु दुर्भाग्य से हिंदू समाज सुधारकों ने इसी बेतुके तरीके से समाज सुधार कार्य किए हैं। न केवल महर्षि दयानंद बल्कि स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारक भी शास्त्रों की पवित्रता को मानते थे और उनमें आस्था रखने की शिक्षा देते थे। इन समाज सुधारकों ने वस्तुतः ब्राह्मणवाद और मनु की समाज व्यवस्था को मजबूत करने में ही मुख्य भूमिका निभाई और इसलिए वे हिंदुत्व के लिए पूज्य और सर्वोच्च बने रहे। इसके विपरीत कबीर और रैदास जैसे दलित संतों को समाज सुधार के क्षेत्र में इसलिए सफलता नहीं मिली और इसीलिए वे हिंदू मानस का सम्मान प्राप्त न कर सके क्योंकि वे शास्त्रों की पवित्रता का खंडन करते थे और हिंदू समाज के पुनर्जागरण पर जोर देते थे। वास्तव में भारत में समाज सुधार का कार्य हुआ ही नहीं। हिंदू समाज के जिन महापुरुषों को समाज सुधार के रूप में प्रचारित किया जाता है वे मुख्यतः हिंदू परिवार के सुधारक थे और इसमें आप उदाहरण के तौर पर राजा राम मोहन रॉय को ले सकते हैं। उन्होंने विधवा विवाह निषेध, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी हिंदू परिवार की बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता पर ही सर्वाधिक बल दिया था। हिंदू समाज के सुधार के लिए वे खड़े ही नहीं हुए थे। जाति व्यवस्था को तोड़ने का प्रश्न उनके समक्ष था ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही सब चीजें एक्सप्लेन की हैं। आज भी जब भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था स्थापित है, हिंदू धर्म ध्वजी
संपूर्ण शक्ति से मनु की समाज व्यवस्था को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं। ये मंदिर निर्माण, संत महात्माओं के प्रवचन, गीता और रामचरितमानस के अखंड पाठ, दशहरा, रामलीला, कृष्ण लीला, गणेश और दुर्गा पूजा के उत्सव, कुंभ, महाकुंभ के मेले इत्यादि आयोजन सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि लोगों का शास्त्रों में विश्वास बना रहे और धार्मिक मान्यताएं जीवित रहे। स्पष्ट है कि जब तक ये आयोजन अस्तित्व में रहेंगे तब तक न हिंदू समाज में समता स्थापित होगी और न दलित मुक्ति का प्रश्न हल होगा, न ही तब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल हो पाएगा। कोरोना काल में हमने देखा था किस तरीके से महाकुंभ का आयोजन करने में हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए थे और इसी देश में छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे। कितनी सांसें थी उन छोटे बच्चों की और कितना ऑक्सीजन वो ले लेते, जिसके लिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के पास पैसे नहीं थे। ये सभी प्रश्न यदि आपको नहीं मतते हैं तो आप इन आर्टिकल्स को प्लीज मत सुनिए। लेख लंबा है इसलिए इसको यहीं विराम देती हूं। अगले भाग में इसको हम पूरा करेंगे। तब तक मुझे आगे दीजिए, लेकिन यदि ये वीडियोस आपको समझ में आते हैं और पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।